अजीज बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आज मैं आप सबों की खिदमत में क्लास 5th से ग्रामर लेके वीडियो लेक्चर में पेश हुआ हूँ। आज हम लोग बहुत ही अहम सबक को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो क्लास में जेंडर यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो ये क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग तस्गीर और तानिश, जिसे हम लोग इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, और उर्दू में हम लोग आम जो बोलचाल वाला है मुज़क्कर और मुअन्नस, मेल फीमेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का जो मेरा उन्वान है, यानी आज का जो टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस, तस्गीर व तानिश। इस सबक को पढ़ने के बाद आप सबों की कंसेप्ट इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क्लियर हो जाएगा और आप लोग मुज़क्कर मुअन्नस का ख़ास ख्याल रख पाएंगे रोज़मर्रा गुफ्तगू में। जैसा कि जब हम लोग बात करते हैं, अक्सर वो बेशतर देखा गया है कि दौरान गुफ्तगू में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान नहीं हो पाती है, और जहाँ बोलना चाहिए मुज़क्कर वहाँ बोलते हैं मुअन्नस, और जहाँ बोलना चाहिए मुअन्नस वहाँ बोलते हैं मुज़क्कर। मैंने गा गे गी में हम लोग बहुत गलती करते हैं, और जिसकी वजह से लोग पकड़ते हैं कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो इंशाअल्लाह आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ख़ास करके मुज़क्कर और मुअन्नस का पहचान रखें और दौरान गुफ्तगू में इसका ख़ास करके ख्याल रखें। तो आइए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। कंटेंट हो गया हम लोगों का मुज़क्कर और मुअन्नस। सबसे पहले जानते हैं कि जिन्स किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं जिन्स किसे कहते हैं, यानी जेंडर किसे कहते हैं। जवाब, वह लफ्ज़ जिससे नर या मादा की पहचान हो उसे जिन्स कहते हैं। जिससे नर या मादा की पहचान हो, मुज़क्कर या मुअन्नस की पहचान हो, उसे हम लोग जिन्स कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में जानदार इस्मों के साथ साथ बेजान चीज़ों को भी इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल किया जाता है। देखिए, उर्दू ज़बान में जो ख़ास करके ज़रूरी है, इनकी बहुत ज़रूरी होती है। इनके बगैर बोलने से होता क्या है कि लोग पहचान जाते हैं कि आपके अंदर कितनी माने नॉलेज है और आपको बोलने की कितनी सलाहियत है, वो पकड़ लेते हैं। इसलिए उर्दू ज़बान में जानदार इस्मों के साथ साथ बेजान चीज़ों को भी इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल किया जाता है। इस तरह जिन्स की 2 किस्में हैं। मतलब ये तो समझ गए कि जिन्स वह लफ्ज़ है जिससे नर या मादा की पहचान हो, इसे जिन्स कहते हैं। मतलब जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान हो, उसे जिन्स कहते हैं। उर्दू ज़बान में जानदार इस्मों के साथ साथ बेजान चीज़ों को भी इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल किया जाता है। इसम इस तरह जो जिन्स है, जिन्स की 2 किस्में हैं, एक मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है। तो मुज़क्कर हमेशा लड़के के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मुज़क्कर ऐसा इसम जो नर के मानों में इस्तेमाल हो, मतलब मुज़क्कर ऐसा इसम जो मेल के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर, शेर वगैरह। मुज़क्कर नर के लिए इस्तेमाल हो। और मुअन्नस ऐसा इसम जो मादा के मानों में इस्तेमाल हो, जैसे घोड़ी, मुर्गी, लड़की, कुतिया, बंदरिया, औरत, ऊँटनी वगैरह। तो क्या हुआ, मुज़क्कर नर के लिए इस्तेमाल हो और मुअन्नस मादा के लिए इस्तेमाल हो। इस तरह से आप लोग ये समझ गए कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान, अब लड़के के साथ कैसे बात करनी है और लड़की के साथ कैसे बात करनी है, समझे। इस तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस का पहचान ज़रूरी है। तो समझ गए जिन्स किसे कहते हैं। वह लफ्ज़ है जिससे नर या मादा की पहचान हो, उसे जिन्स कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में
जानदार इसमों के साथ साथ बेजान चीज़ों को भी इस्तेमाल के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल किया जाता है। इसम की मुझे ये जिन्स की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर जो नर के लिए इस्तेमाल हो और मुअन्नस जो मादा के लिए इस्तेमाल हो। इस तरह से इनकी जिन्स किसे कहते हैं वो हो गया। अब देखिए जिन्स की कितनी किस्में हैं, ये हो गया जिन्स की दो किस्में, मगर जिन्स के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। जैसा कि ये समझ गए कि जिन्स की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर नर के लिए बोला जाता है, मुअन्नस मादा के लिए। ठीक उसी तरह जिन्स के एतबार से इसम की 5 किस्में हैं। एक है मुज़क्कर हकीकी, दूसरा है मुज़क्कर गैर हकीकी, तीसरा है मुअन्नस हकीकी, चौथा है मुअन्नस गैर हकीकी, पांचवा है जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। इस तरह जो जिन्स के एतबार से इसम की 5 किस्में हैं वो यहाँ पे है, और इन पांचों को हम लोग पढ़ेंगे। मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। 5 नंबर जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। तो एक एक करके बारी बारी से इनकी हम लोग इसको पढ़ते हैं, डिफिनेशन को। नंबर 1 में है मुज़क्कर हकीकी, ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल हो। ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर वगैरह। मुज़क्कर हकीकी, ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर वगैरह। नंबर 2 मुज़क्कर गैर हकीकी, ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा वगैरह। एक चीज़ यहाँ गौर कीजिए, मुज़क्कर हकीकी में जो नर के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, मुज़क्कर हकीकी नर के लिए इस्तेमाल हो, और मुज़क्कर गैर हकीकी जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा वगैरह। ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा वगैरह। इस तरह मुज़क्कर हो गया नर के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर वगैरह। और मुज़क्कर गैर हकीकी, ऐसा इसम जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा। तो इस तरह से एक चीज़ हो गया कि जिन्स के एतबार से इसम की 5 किस्में हैं, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। 5वां नंबर में जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। तो हम लोग मुज़क्कर हकीकी और मुज़क्कर गैर हकीकी को पढ़ लिए, इसकी डेफिनेशन को। अब तीसरा नंबर में पढ़ेंगे मुअन्नस हकीकी वर्ग। इसका तीसरा नंबर है मुअन्नस हकीकी। तीसरा है मुअन्नस हकीकी। हम लोग क्या पढ़े, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी। अब तीसरे में पढ़ेंगे मुअन्नस हकीकी, ऐसा इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, गाय, बंदरिया, शेरनी वगैरह। क्या है, मुअन्नस हकीकी ऐसा इसम जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, गाय, बंदरिया, शेरनी वगैरह। मुअन्नस गैर हकीकी, ऐसा इसम जो मादा के लिए ना इस्तेमाल हो, जैसे पेंसिल, कुर्सी, किताब, खिड़की वगैरह, मेज वगैरह। मतलब क्या है कि मुअन्नस हकीकी जो है वो मादा के लिए इस्तेमाल हो, फीमेल के लिए, जैसे लड़की, औरत, गाय, बंदरिया, शेरनी वगैरह। लेकिन मुअन्नस गैर हकीकी जो है, जो मादा के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे वो गैर जानदार के लिए हो, पेंसिल, कुर्सी, किताब, खिड़की, मेज वगैरह। उसके बाद 5 नंबर जिन्स आम या जिन्स मस्तूई। वह जिन्स है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो, जैसे यतीम, शागिर्द, हमराज, हमसफ़र वगैरह। क्या समझे, ये जो 5 नंबर है जिन्स आम या जिन्स मस्तूई, वह जिन्स है जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो, जैसे यतीम, शागिर्द, हमराज, हमसफ़र वगैरह। तो इस तरह से मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी, जिन्स आम या जिन्स मस्तूई को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। एक बार और हम बता देते हैं, जैसे मुज़क्कर हकीकी 1 नंबर में वो नर के लिए इस्तेमाल हो,
जैसे लड़का, मर्द, बैल, बंदर वगैरह। और मुज़क्कर गैर हकीकी जो नर के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे जहाज, पानी, कलम, दरख्त, दरवाज़ा वगैरह। मुअन्नस हकीकी जो मादा के लिए इस्तेमाल हो, जैसे लड़की, औरत, गाय, बंदरिया, शेरनी वगैरह। मुअन्नस गैर हकीकी जो मादा के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसे पेंसिल, कुर्सी, किताब, खिड़की वगैरह। और जिनसाम जो है 5 नंबर, वो दोनों में इस्तेमाल, मुज़क्कर और मुअन्नस से। इस तरह से बच्चों इसको गौर से सुने, समझें और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। शुक्रिया।